हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम के बयान पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस विधायकों पर दर्ज मामले का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को घेरा। साथ ही उन्होंने विपक्ष से प्रदेश के वित्तीय मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। सदन के भीतर शुरू हुआ ये सियासी टकराव बाहर भी जारी है, जहां डिप्टी सीएम ने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नहीं, देखिए, राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय अब हिमाचल से जा चुके हैं और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर हो गए हैं। और कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने एड्रेस पढ़ा नहीं और 2 मिनट में वो वापस चले गए। और क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ पैरे ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और उन्होंने गवर्नर साहब का रेफरेंस दिया। तो जब गवर्नर आ गए विधानसभा के अंदर और उन्होंने एड्रेस चाहे 2 मिनट किया, चाहे वो उन्होंने पूरा पढ़ा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो विधानसभा के टेबल पे ले हो गया सारा। इसका मतलब कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब सही है। और गवर्नर वैसे भी कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे एक्ट करते हैं, तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि जब वो कहते हैं कि 2 मिनट में गवर्नर चले गए, तो उनके टाइम में भी गवर्नर 2 मिनट में चले गए थे और बिना पढ़े चले गए थे। तो हमने उनको कहा कि जब वो गए थे गवर्नर, तो हमने गवर्नर साहब से उसमें जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप जो है पूरा पढ़ के जाइए। और गवर्नर एड्रेस ये एक गरिमा का विषय है, लेकिन वहाँ पे हमारे खिलाफ एक्शन किया गया और उसको वहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई 6 एमएलएस के खिलाफ। और जबकि और साथ में उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो जयराम जी कह रहे थे कि उन्हें भी बाहर निकाला गया था। तो बाहर निकालना तो विशेषाधिकार है स्पीकर साहब का कि वो किस एमएलए को बाहर निकालते हैं, किस एमएलए को विधानसभा से ही बाहर निकालते हैं, वो उनके पास अधिकार है। लेकिन विधानसभा में एमएलएस के विशेष अधिकार हैं। एक तो अंदर जो कुछ भी बोला जाता है उस पे केस नहीं हो सकता, बाहर डेफेमेशन नहीं हो सकती। अब इस कैंपस से बाहर नीचे निकल के कोई बात कही जाए तो उस पे तो डेफेमेशन हो जाएगी, लेकिन कैंपस के अंदर विधानसभा के परिसर में और विधानसभा के अंदर जो भी बोला जाएगा उसमें डेफेमेशन नहीं बनती है। और सेकेंडली, किसी भी, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे कोई असेंबली ले लो, किसी भी असेंबली में एमएलएस के खिलाफ चाहे कोई भी एक्शन स्पीकर ले, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकती। इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर की थी, तो हमने इनको याद दिलाना चाहा जब आज ये बातें कर रहे हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है। तो अपने समय में ये जब शासक थे तो ये क्या करते थे? इन्होंने एफआईआर की, देशद्रोह के मुकदमे चला दिए और ज़बरदस्ती डीएसपी से कह के जो है एफआईआर करवाई गई, विधानसभा ने भी नहीं की। तो इसलिए हमने ये बात उठाई कि विधानसभा का अपना प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि विधानसभा में कुछ बोला जाए, उस पर कोई डेफेमेशन हो, विधानसभा के एमएलएस को जो है एफआईआर दर्ज की जाए। और इसलिए हम चाहते हैं स्पीकर जो है उस पर, वैसे तो इसमें कोई फैसले की बात नहीं है, ये तो तय है
देश की असेंबलियों में और पार्लियामेंट में। लेकिन फिर भी हमने कहा कि स्पीकर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर दे कि क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि नहीं। तो ये मसला हमने वहाँ पे उठाया है। बाकी तो जहाँ तक मसला है कि हिमाचल प्रदेश के